जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में से दूसरे नंबर पर जो महाविद्या आती है उनका नाम तारा देवी है। तो भक्तों, आज हम माँ तारा देवी की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। इस कथा के बाद हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनेंगे। तो उन भक्तों के लिए जो सात्विक रूप से इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं, आइए आज और आप हम मिलकर श्रवण करते हैं माँ तारा की पौराणिक कथा। तो फिर चलिए। जय माता दी। माँ तारा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी भी बताई जाती है। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, उस समय समुद्र से अनेक रत्नों के साथ साथ सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। ये विष इतना प्रबल था कि वह समस्त सृष्टि का नाश कर सकता था। सभी देवता और असुरगण अत्यंत डर गए और वे सभी भगवान शिव की शरण में चले गए। उन सभी देवताओं के आर्तनाद से पुकार की कि हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप हमारी इस हलाहल से रक्षा करें, इसका कोई निवारण करें। और उस समय महादेव ने इस समस्त जगत का उद्धार करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उस हलाहल विष का पान करने का निर्णय लिया था। भगवान शिव ने उस संपूर्ण हलाहल को अपनी अंजलि में धारण कर लिया और उस विष का पान किया। उन्होंने इस विष को अपने उदर तक नहीं जाने दिया और ना ही अपने मुख में रखा। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए उनका नीलकंठ वर्णन का नाम पड़ गया, जिस कारण वे नीलकंठ से जाने जाते हैं। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेव स्वयं अपने शरीर में ज्वाला का अनुभव करने लगे। उसके शरीर की उष्णता बढ़ने लगी। इस अवस्था में वे अपनी चेतना खोने लगे। ऐसी अवस्था में देवी पार्वती प्रकट होती है माँ तारा के रूप में, और उस समय वे भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा शीतलता प्रदान करती है। इस प्रकार माँ तारा ने समस्त संसार को हलाहल से बचाने वाले भगवान नीलकंठ की भी रक्षा करी। इस प्रकार संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान किया। यही कारण है कि माँ तारा को सभी महाविद्याओं में सर्वाधिक सुलभ और करुणामयी बताया गया है। इनका मातृत्व भाव अत्यंत प्रबल है। वे अपने भक्तों को वैसे ही पालती है जैसे एक माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र तारा, और तारा एक सुंदर किंतु निरंतर स्वयं को जलाता हुआ पिंड है। वे समस्त जीवन को आगे बढ़ाती है। वह परम ज्ञान प्रदान करती है और मोक्ष देती है, इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के जैसा ही है। दोनों ही भगवान शिव के वक्ष स्थल पर खड़ी है और दोनों की जिह्वा बाहर निकली हुई है। लेकिन माँ काली का वर्ण श्याम रंग का है, जबकि माँ तारा का वर्ण नीले रंग का है। दोनों ही मुंडमाला धारण करती है, लेकिन माँ तारा व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण करती है, जबकि माँ काली केवल कटे हुए हाथों की करध्वनि धारण करती है। माँ तारा अपने ऊपर एक ऊपरी हाथ में कमल पुष्प और निचले हाथ में कैंची धारण करती है। शेष दो हाथों में वे रक्त रंजित खड़ग और रक्त से भरा कपाल लिए हुए हैं। कहा जाता है कि माँ तारा की साधना करने से अचानक धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उपासक के हृदय में ज्ञान और विवेक का बीज अंकुरित होता है। और माँ तारा दशों दिशाओं में आकाश यानी कि ऊपर की दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और पुराण के में समुद्र मंथन से संबंधित माँ तारा की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनकी कृपा से भक्त को सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। वे भक्तों के मातृत्व का संरक्षण प्रदान करती है और हर प्रकार के भय से मुक्त कराती है। तो ये थी माँ तारा की पौराणिक कथा।